नमस्कार दोस्तों, बीसा न्यूज़ 24/7 में आपको स्वागत है। ईरान और अजरबैजान के बीच धीरे धीरे तनाव गहरा रहा है। 700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करने वाले दोनों देश का बीच अब तक रिश्ते सामान्य रहा है, लेकिन हाल का दिनों में इनमें थोड़ी उथल पुथल देखी गई है। संबंध में इस देखते हुए बिगाड़ की कहानी बीते महीने तब शुरू हुई है जब तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने साथ मिलकर ईरान की सीमा से थोड़ी दूरी पर एक साझा सेना अभ्यास शुरू किया। 3 बादास 2021 नाम का ये सेना अभ्यास शुरू ही हुआ था कि ईरान ने भी अजरबैजान के नज़दीक एक सेना अभ्यास की घोषणा कर दी। ईरान का इस सेना अभ्यास का निंदा करते हुए अजरबैजान का राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि ये बेहद चौंकाने वाली घटना है। तुर्की के समाचार एजेंसी एंडोलू को दिए इंटरव्यू में अलीयेव ने कहा, कोई भी देश अपने क्षेत्र में कोई भी सेना ड्रिल कर सकता है, वो उसका सप्रभु अधिकार है, लेकिन ये अभी क्यों हो रहा है और हमारी सीमा पर क्या हो रहा है। उन्होंने समाचार एजेंसी एंडोलू से कहा है कि 20 साल पहले सोवियत संघ की पतन की बात ये पहली बार है कि ईरान ने उनकी सीमा को इतनी करीब शक्ति को प्रदर्शन की योजना बनाई। अजरबैजान के राष्ट्रपति का बयान के बाद ईरान चुप नहीं बैठा, बल्कि उसने तुरंत इस पर जवाब देते हुए कहा कि वो उसकी सार्वभौमता का मामला है। ईरानी विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता सईद ने एक बयान जारी करते हुए कहा, उत्तरी पश्चिमी सीमाई इलाका में हमारा देश द्वारा किए जा रहा है सेना अभ्यास सार्वभौमता का सवाल है। उन्होंने बयान में कहा है कि ईरान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी उपाय अपनाएगा। इसके बाद सईद ने जो अपने बयान में कहा उससे इस तनाव की मर्म समझा जा सकता है। उन्होंने अपने बयान में इसराइल का नाम ना लिए बगैर कहा है कि उनकी सीमा का नज़दीक यहूदी शासन की मौजूदगी को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने 30 सितंबर को अजरबैजान के नया राजदूत के साथ मुलाकात के दौरान इस बात का दोहराते हुए कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए वो सीमा पर यहूदी शासन की मौजूदगी नहीं देख सकता है और उसके खिलाफ कोई भी जरूरी कदम उठा सकता है। वही अजरबैजान की राजधानी बाकू में ईरान की राजदूत अब्बास मुसावी ने पिछले सप्ताह कहा था कि ईरान की सेना अभ्यास की पहले से ही योजना बनी हुई थी और वो अजरबैजान के लिए कोई खतरा नहीं है। ईरान और अजरबैजान के बीच देखे गए इस तनाव के पीछे कई वजह के बताया जा रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच संयुक्त सेना अभ्यास से अलग इस तनाव की कई वजह के पीछे इसराइल कारखाव पर अजरबैजान का कब्जा और ईरान में रहने वाली अजरबैजान मूल की जनता को बताया जा रहा है। सबसे पहले इसराइल की बात करें तो अजरबैजान में इसराइल की साफ मौजूदगी नहीं दिखती है और ना ही उसकी सीमा इन दोनों देश से लगती है, लेकिन इसराइल अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर मुल्क है। अजरबैजान का इसराइल के साथ कामकाजी रिश्ते जरूरी है, लेकिन ईरान के खिलाफ इजरायली रणनीति का वो आधिकारिक समर्थन नहीं करता। 17 सितंबर को शुक्रवार को नमाज के बाद ईरान का नेता आयतुल्लाह हसन अमेली ने फ्रांस समाचार एजेंसी से कहा था कि ये सेना अभ्यास इसराइल का एक संदेश देगा। उन्होंने कहा, इसराइल इसलिए अजरबैजान आया है ताकि वो ईरान के खिलाफ साजिश रच सके। बीते साल सितंबर में अजरबैजान और आर्मेनिया का बीच विवादित क्षेत्र नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था। वो 6 सप्ताह तक चले युद्ध में तकरीबन 6000 जान गए थी और अजरबैजान ने कराबाख के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब इस क्षेत्र के अजरबैजान को कब्जे में आ जाने के बाद ईरान को व्यापार मार्ग पर बड़ा असर पड़ा। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध में ईरान चुपचाप आर्मेनिया का समर्थन कर रहा था, जबकि अजरबैजान ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है। कराबाख की व्यापार मार्ग से ईरान की पश्चिम एशिया और रूस तक पहुँचे है, लेकिन अब वो अजरबैजान को नियंत्रण में है।
तेहरान स्थित पत्रकार फातिमा करीम खान TRT वर्ल्ड से कहती है कि कारबाख जब तक अर्मेनिया का कब्जे में था तब तक ईरान पश्चिमी एशिया और रूस बिना कस्टम्स अदा किए ट्रक और दूसरी परिवहन वहां से ले जाता था। करीम खान कहती है कि युद्ध के कारण अजरबैजान का कारबाख क्षेत्र पर नियंत्रण हो गया था, जिसने ईरान की पश्चिमी एशिया में दाखिल होने पर रोक लगा दी है और अर्मेनिया तक पहुंचने के लिए वो ईरान से पैसा वसूल रहा है। हालांकि अजरबैजान के लिए ये नीति बिल्कुल साधारण लगती है। उसका मानना है कि ये उसकी संप्रभुता है और वो अपने क्षेत्र से आवाजाही के लिए कस्टम्स ले सकता है। इसके अलावा अजरबैजान की चिंता है कि ईरान ट्रक हथियार लेके इस रास्ते से जा सकता है जो कि उसके दुश्मन अर्मेनिया के हाथों में लग सकता है। इसके अलावा ईरानी ट्रकों को रोके जाने के कारण भी ईरान में गुस्सा है। हाल ही में ईरान का 2 ट्रक ड्राइवरों को रोड टैक्स के कारण अजरबैजान ने हिरासत में ले ली था और इसके बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने उन्हें तुरंत रिहा करने को कहा था। करीम खान TRT वर्ल्ड से कहती है कि अजरबैजान का ट्रकों की रोकना ईरान के अस्वीकार्य और पश्चिम एशिया में उसकी व्यापार सुरक्षा के खतरे लगा है। वो कहती है कि ईरान सेना अभ्यास के जरिए अर्मेनिया और पश्चिम एशिया के सड़क संपर्क को लेकर अपनी गंभीरता दिखाता चाहता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24।